ओके, थैंक यू माता जी। मनीषन माता जी, आप नेक्स्ट वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी माता जी। अपरा इयम इता तु अन्यां प्रकृतिम ओके, विद्धि में। थैंक यू माता जी। मनीषन माता जी, आप नेक्स्ट वाला पढ़ दीजिए। पढ़ रही हूँ मैं। हाँ जी। अपरा इयम इता तु अन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ओके, सो हम यहाँ से एक सूची बना सकते हैं कि कृष्ण ने अपने कौन कौन सी परा और अपरा प्रकृति के बारे में वर्णन किया है इस अध्याय में। सबसे पहले वो भूमि अपलो अनयोर वायुर मन मनो बुद्धिर एव चा। सो ये 8 ऐसी शक्तियां, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। सो ये विभिन्न प्रकृति होती है। इसका मतलब प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ऐसा लिखते हैं कि जो हम इतना एम्फेसिस देते हैं, नॉट प्रभुपाद तो नहीं है लिखते हैं, मगर उसका ये इन्फरेंस निकलता है कि हम बहुत एम्फेसिस देते हैं कि हमारे मन में क्या है, हमारी बुद्धि में क्या है, हमारी अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहंकार का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? फॉल्स ईगो। उसका अर्थ क्या होगा? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, अर्थ क्या होता है? देह से जुड़ी हुई, देह से जुड़ा हुआ मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार भी एक और एक सिनोनिम हो गया, एक जैसा वर्ड। अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या है? देह से जुड़ा हुआ क्या? कोशिश करो। अपने आप को देह से संबंधित मानना अपने आप को। माता जी, ये अहंकार प्रकृति के तमोगुण से उत्पन्न होता है। एरोगेंस माता जी, इंग्लिश में। माता जी वो दूसरा पूछ रही कि मिथ्या अहंकार क्या है? तो अहंकार को तमोगुण वो सब ठीक है, बट श्रेष्ठता का, हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, कोई बोल रहा था, आई एम सॉरी, कौन बोल रहा था? हरे कृष्णा माता जी। श्रेष्ठता का भाव मतलब मतलब गर्व से एकदम कर्ता भाव माता जी, दूसरे को तुच्छ समझना और खुद को श्रेष्ठ समझना। नॉट एग्जैक्टली। इसका अर्थ जो सही में होता है वो ये होता है कि अपने आप को, आइडेंटिटी की हिंदी क्या होगी? अपने आप को एक शरीर से आइडेंटिफाई करना, पहचान। ये मेरा है, ये सब मेरा है, अपनी सत्ता का वो स्वामित्व भावना। या फिर एक ऐसा हो सकता है माता जी कि अपने को श्रेष्ठतम और दूसरे को निम्न मानना। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। अहंकार जो है वो एक चींटी में भी होता है। अपने को सभी कर्मों का कर्ता मानना। अपने को वो तो अहंकार का डिटेल हो गया कि उसमें क्या क्या इंटेल होता है, राइट? दैट्स नॉट रॉन्ग। पर अहंकार का सही मतलब होता है कि अपनी पहचान अपने शरीर से करना, कि मैं एक शरीर, देहात्म बुद्धि यानी है ना। तो मैं एक शरीर हूँ और शरीर से जुड़ी हुई हर चीज मेरी है। और उससे फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ है वो मेरा देश है, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो अहंकार पहले अपने से शुरू होता है कि मैं एक शरीर हूँ, यही मेरी पहचान है, और फिर वो अपने से शुरू होकर बाकी सब चीजों पे अपने हाथ पैर फैलाने लगता है कि मैं इस देश का वासी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ या नहीं पढ़ा लिखा हूँ। मैं जो हम अपने आप को अलग अलग जो भी शरीर की उपाधि होती है उससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं अहंकार और फॉल्स ईगो। एक ट्रू ईगो भी होता है, ट्रू ईगो या सत्य अहंकार भी होता है, जहां पर आत्मा अपने आप को अपनी पहचान बनाती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो वो एक ट्रू अहंकार होता है, ठीक है। बट फॉल्स अहंकार या मिथ्या अहंकार होता है कि मैं एक शरीर हूँ और शरीर से जुड़ी हुई हर चीज मेरी है। मगर ये कृष्ण की ही प्रकृति है। इंटरेस्टिंगली कृष्ण से अलग कुछ नहीं होता है, मगर ये कृष्ण की अपरा प्रकृति है या फिर उनसे विभिक्त है, उनसे निकली हुई है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर में अपनी रसोई में अगर खाना बनाते हो, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो आपने खाना बनाया है वो आपकी एनर्जी है कि नहीं है? कि आपकी एनर्जी है, राइट? यस कह सकते माता हो कि जी, नहीं? या Yes, आपने माता बिल्कुल जी। माता। Yes, माता जी। मगर ये तो नहीं कह सकते कि आप एनर्जी और एनर्जेटिक, ऊर्जा और ऊर्जावान एक ही चीज होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते। नहीं 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 माता जी, नहीं माता जी, शक्ति नहीं। और शक्तिमान दो अलग चीजें हैं। ऐसी तो ही दोनों में ऊर्जा से ऊर्जा कौन सा उच्च होता है? शक्तिमान। शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान। ओके, उसी प्रकार से कृष्ण जो है वो उच्च हैं अपनी प्रकृति से। पर लोग क्या बोलते हैं कि लोग, मैं कल रात को पढ़ रही थी कि लोग जो हैं वो शक्ति से शक्तिमान को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जैसे अगर आपने कोई खाना बनाया, उस खाने बनाने के बेसिस पे कोई आपको पूरी तरह से समझ सकता है कि आप कैसे हो, आप कैसे नहीं, दिखते हो, आप नहीं, कौन नहीं, हो। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी कमेंट कर सकते हैं, पर हमें पूरी तरह से जज नहीं कर सकते। राइट। तो इसी प्रकार से हम कृष्ण को अपने अ और क्ष के बीच में जो हमारा ज्ञान होता है, उससे अधोक्ष जाति ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए वो कृष्ण से विभिक्त है। कृष्ण अपरा प्रकृति है, और ये भूमि अपलो अनयोर वायुर मन मनो बुद्धि एवचा। ये श्लोक जो है काफी डिटेल जा सकता है कि कौन सा स्कंध है श्रीमद् भागवतम का? तीसरा स्कंध है श्रीमद् भागवतम का, आई थिंक अध्याय 26 है, जहाँ पे प्रभुपाद विस्तार में बताते हैं कि पृथ्वी से क्या उत्पन्न होता है। पृथ्वी जो है भगवान की विभिक्त शक्ति है, उससे अर्थ से स्मेल और सूंघने की शक्ति उत्पन्न होती है, जल से टेस्ट की शक्ति उत्पन्न होती है, अग्नि से देखने की शक्ति उत्पन्न होती है, वायु से स्पर्श की शक्ति उत्पन्न होती है, आकाश से जो वाणी है वो उत्पन्न होती है, मन से सोचने की शक्ति उत्पन्न होती है, बुद्धि से डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति उत्पन्न होती है, अहंकार से अपने आप की पहचान करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से ये बहुत डिटेल जा सकता है, मगर यहाँ पे सिर्फ कृष्ण ने हाईलाइट दिया है। न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है ना, उसके नीचे बहुत सारे न्यूज लिखी होती है, तो ये सिर्फ हेडलाइन है कि कृष्ण की विभिक्त प्रकृति है। मगर कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि इन सब के अतिरिक्त मेरी एक ऐसी प्रकृति है जो अपरा प्रकृति के भी ऊपर है, जो के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, जो जीव हैं, जो जीवित हैं, जो जैसे कि, और जीव जो है वो चरा और अचरा, इन दो कैटेगरीज में विभाजित किए जाते हैं। चरा जीव कौन से होते हैं और अचरा जीव कौन से होते हैं? चर और अचल। चर यानी चलने चर वाले, जो चल सकते यानी हैं। मनुष्य और प्राणी, जो अचल है, और यानी जो अचल अचल यानी जो प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे प्लांट्स, हैं। वो जो चल नहीं सकते। से ये सब, हाँ। हाँ, जो स्थिर रहते हैं, जैसे ओके, सो वो, और जो, या फिर चर का एक और मतलब होता है जो अपने पैरों से खाते हैं, जैसे जो 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 वृक्ष होते हैं वो उनकी जड़ों से उनको खाना मिलता है, राइट, पानी मिलता है, तो वो चर और अचर। और फिर उसमें और भी विभाजित। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है 15वें अध्याय में इस पूरे के पूरे भौतिक जगत को किससे तुलना करते हैं? इस पूरी भौतिक जगत को किससे तुलना करते हैं? उल्टा कृष्ण पेड़। भगवान। हाँ, कौन उल्टा सा पेड़, पेड़? Banyan tree। अश्वत्थ पेड़, बरगद का पेड़, Banyan tree। जगत का प्रतिबिंब। अश्वत्थ बरगद का पेड़, वृक्ष। वेरी नाइस। बरगद का माता पेड़। जी बरगद का पेड़ 15वें है, अध्याय का banyan tree। पहला श्लोक, माता जी श्लोक भी सुना दो। आई थिंक जिसमें यहाँ पे तुलना करते हैं। बैनियन ट्री याद रखते हैं। ओके, सो हम एक बैनियन ट्री या बरगद के पेड़ से भगवान उसकी तुलना करते हैं और बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये पता नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। सो इसी प्रकार से हम अगर कोई अपने आप को बहुत समझता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे पास बहुत स्कॉलरशिप है, या मैंने बहुत रिसर्च करी है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपरा प्रकृति के साथ खेल रहा होता है।
वो परा प्रकृति की उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, और अगर वो परा प्रकृति का ज्ञान करने जाता है तो वो फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में वो बन जाता है, क्योंकि उसको ओरिजिन नहीं मालूम होता है। वो फिर कोई थ्योरी या कोई हाइपोथेसिस या कोई इमेजिनेशन में रख जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कृष्ण से ऊपर कोई भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण ने खुद ही बोला है कि ये जो जगह है, जो ये भौतिक जगत है, ये एक बरगद पेड़ के समान है, जहाँ पे मालूम नहीं चलता है कि शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, ऊपर कहाँ है, नीचे कहाँ है। ठीक है, तो इन 2 श्लोकों में आपको मालूम होना चाहिए कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के उदाहरण क्या है, और उनमें अंतर क्या है, और उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। आई थिंक आई विल पास दिस। मैंने एडिट नहीं किए, ये बहुत बिजी हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते। ओके, 7th श्लोक, कौन है नेक्स्ट हाथ? माता जी, सुरेखा मेहता माता जी। हरे कृष्ण। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। धन्यवाद माता जी। सो ये बहुत ये श्लोक जो है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कृष्ण ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया है। तो ये बोल सकता है कि कृष्ण अपने आप को श्रेष्ठ क्यों बोलते हैं। हम अगर कोई हम्बल होता है तो वो अपने आप को ये तो नहीं बोलता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं सबका ज्ञाता हूँ, मैं सभी का दोस्त हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा बोलता है आपके आसपास अगर ऐसा बोलता है कोई? हाँ, नहीं माता जी, कोई नहीं बोलता। माता जी। ओके, सो ये आपका फिर अभी आपको फिर फटाफट ये श्लोक खत्म करके ये आपको ब्रेकआउट रूम में चर्चा करनी होगी कि फिर हम इसको कैसे समझें कि कृष्ण जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं। और ये एक पार्ट है इस श्लोक का। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट की डिस्कशन हो सकती है कि कृष्ण से श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। दूसरा ये होता है कि कृष्ण ने जो है ये जो तुलना की है वो एक मोती के हार, कृष्ण मोतियों का हार है, उसमें जो धागा है जिसपे मोती टंगे हैं उससे की है, अपनी तुलना धागे से की है। ऐसा क्यों किया है? अगर किसी ने नेकलेस पहना है अपने गले में तो वो धागा नजर आता है या सिर्फ मोती नजर आते हैं? सिर्फ मोती नजर आते हैं। हाँ, सिर्फ मोती नजर आते हैं ना। सो इसका मतलब है कि भगवान जो है वो नजर नहीं आते, मगर क्योंकि सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, तो उससे ये निकालना चाहिए तात्पर्य कि ये सब कुछ अपनी जगह पे इसलिए स्थापित है क्योंकि इसके पीछे कृष्ण है। जैसे सूर्य अपने समय पे उदित होता है, सूर्य और चंद्र अपने समय पे उदित होता है, हम मौसम बदलते हैं, हमारा शरीर बदलता है, हमारी सोच बदलती है, या जो भी होता है उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सेट करता है? वो भगवान सेट करते हैं, मगर वो नजर नहीं आते। जैसे एक मोती के माला में हार में धागा नजर नहीं आता, मगर क्योंकि वो मोती एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट में होते हैं, बिखरे नहीं हैं, तो इससे ये तात्पर्य एक बुद्धिमान व्यक्ति निकाल सकता है कि धागे में लटके हैं, इसलिए नहीं बिखर रहे। ओके, सो मोतियों में उससे तात्पर्य उससे वो करना चाहिए। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इस 8वें से 11वें श्लोक में जो 8वें से 11वें श्लोक में कृष्ण ने अपने आप को 14 और चीजों से तुलना की है। 8वां श्लोक बहुत अच्छा है कि किसी को आता है रसोहम अपसी कौनता, या कृपया करके हाथ खड़ा करके बताइए, यदि कि अपने आप को म्यूट। यस माता जी, बोल दीजिए। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। हरे कृष्णा। इसका अर्थ बताओ।
माता जी इसका अर्थ बताइए। अनुवाद बोलूं ना माता जी? हाँ। हाँ नहीं, आपने बता। माता जी आपने अनुवाद बोल रही हूँ। एक मिनट। हाँ, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, सो रसोहम अपसी कौनते हैं। रस मतलब होता है स्वाद। सो मैं जल इसमें प्रभुपाद अगर उनका लेक्चर सुनोगे तो उसमें वो जल या फिर कोई भी पीने की जो चीज होती है उसको भी बोलते हैं। सो उसका मैं स्वाद हूँ। और प्रभु अश्मि सूर्य चंद्रमा का प्रभा और प्रकाश हूँ। प्रणव सर्व वेदेशु, प्रणव अर्थ होता है ओमकार, सारे वेद मंत्र ओम से शुरू होते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं ओम हूँ सारे वेद मंत्रों में। पौरुषम नशु, हर एक जीव में जो क्षमता होती है मैं उस जीव की क्षमता हूँ, ठीक है, और या योग्यता हूँ। और फिर उसके बाद में बाकी सब चीजें जो हैं वो पृथ्वी में जो ओरिजिनल फ्रैग्रेंस, जो पहली बारिश होती है उसके बाद में मिट्टी से खुशबू आती है, राइट? जी आते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आप लोगों को आप लोग को सुगंध आती है? जी माता यस माता जी, हमारे यहाँ पे तो सीमेंट की भी खुशबू जी आती माता है। जी आती है। जी माता जी। सो कृष्ण बोलते हैं कि वो सुगंध मैं हूँ। सो कृष्ण एक्चुअली जो है कोई देखता है कि भगवान कहाँ है, हम कहाँ ढूंढे, मगर यहाँ पर तो भगवान अपना सब बता रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ देखो। जब सूरज का प्रकाश देखो तो ये जानो कि ये कृष्ण है। जब चंद्रमा का प्रकाश देखो तो जानो ये कृष्ण है। जब अपने अंदर योग्यता देखो, हमारे अंदर योग्यता है सोचने की, बात करने की, चलने की, राइट? इतनी सारी योग्यता है, तो वो कहाँ से आई है? कृष्ण ने दी है। पानी पीता है कोई इंसान, अगर पानी पीते हुए सिर्फ इतना सोच ले के ये इसका स्वाद जो है वो कृष्ण है, तो वो कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। प्रभुपाद अगर उसका लेक्चर देते हैं, उस दिन मैं शॉर्ट क्लास में बोल रही थी, बोलते हैं कि प्रभुपाद आई थिंक अमेरिका या यूरोप में थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में लोगों को मदिरा पीना बहुत अच्छा लगता है, वाइन पीना। तो अगर कोई व्यक्ति वाइन पीते हुए भी ये सोचे कि इसके अंदर जो स्वाद है वो कृष्ण है, तो वो भी एक दिन बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा। तो उस प्रकार से सिर्फ इतना सोच लेना, मेरे अंदर जो योग्यता है वो कृष्ण की देन है, ओम शब्द जो है वो कृष्ण है, तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। इसीलिए इन चीजों का ज्ञान होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। अगर हम कोई तपस्या करते हैं तो तपस्वी या हमारे जीवन काल जो है, हमारी जो आयु है वो कृष्ण है, ओके। और जो सभी चीजों का मूल है, जो सभी चीजों का मूल बीज जो है वो कृष्ण है। बुद्धिमान की बुद्धि कृष्ण है। तो इसीलिए राजनाथ महाराज एक बार बोलते थे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, किसी भी चीज से ईर्ष्या करता है, एनवी करता है कि अरे इसके पास तो बहुत ज्ञान है, अरे इसके पास तो ये पोस्ट है, अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो बहुत ताकत है, किसी भी चीज से ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या शब्द का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या शब्द का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या शब्द हाथ खड़ा करके बताइए प्लीज, अनम्यूट नहीं कीजिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं एक मिनट ये हाथ नीचे कर रही हूँ सबका, जिसको यस माता जी। लक्ष्मी श्री माता जी आप बोलना चाह रहे थे? जलन माता जी। माता जी एक मैं सबको बताना चाहती हूँ इस कक्षा में कि अर्थ समझाना एक चीज का और उसके जैसा ही एक और शब्द बता देना, इसको इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं, वो अलग चीजें होती हैं। जैसे कि बोले लड़की, अब लड़की या अच्छा गर्ल मतलब स्त्री, मतलब नहीं है, वो एक अलग उसका जैसा एक शब्द है। आप उसका अर्थ बताओ कि ईर्ष्या शब्द का अर्थ या जलन शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ क्या है, तत्व क्या है? गलत प्रतिस्पर्धा। गलत प्रतिस्पर्धा। गलत मतलब क्या होता है? द्वेष भाव माता जी, जो किसी के उचित प्रति नहीं है, द्वेष का अर्थ क्या अनुचित होता है? द्वेष भाव भी सिनोनिम है, अर्थ नहीं है। ओके, राखी अग्रवाल माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। जब माता जी किसी की प्रसिद्धि देख के हमें अच्छा ना लगे, हमें बुरा लगे मन में, तो हमें उसके प्रति
भाव उत्पन्न होगा, ईर्ष्या होगी उससे? प्रसिद्धि, चलो ठीक है, ये एक चीज देखो, जो भौतिक आत्मा होती है, जो भौतिक जगत में बंद होती है, वो सिर्फ 6 चीजों से अट्रैक्ट होती है जो कृष्ण के अंदर होते हैं। तो प्रसिद्धि या फिर फेम इज वन ऑफ देम। तो यू आर नॉट रॉन्ग, बट यू आर 1/6 राइट। आप भक्ति शास्त्री कक्षा में बैठे हो, अगर आप 18 डेज की क्लास में बैठे हो तो मैं बोलूँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तो मैं अपना कोई ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूँ, कोई समय नहीं निकालूं। पर आप अगर यहाँ बैठे हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान होना थोड़ा ज्यादा आवश्यक है, तो और बताओ, ठीक है, गलत नहीं है, पर 1/6 है। किसी के धन से जलना, किसी की प्रसिद्धि से, किसी के नहीं बल नहीं, ओके, थैंक यू। सुरेखा मैडम, माता जी, सुरेखा माता जी, मैडम। ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी मुझे वो चीज पसंद है लेकिन वो आपके पास है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी गुरु महाराज की परिभाषा है। दुर्योधन ओके, भीम से धन्यवाद। ईर्ष्या करते थे, दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करते थे बल में। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू माता जी। मनी जैन माता जी, आपकी क्या परिभाषा है? तुलनात्मक दृष्टि से माता जी, अगर हम किसी से तुलना करते हैं तो और अपने आप को कम पाते हैं जब, तो माता जी उससे ईर्ष्या होती है, चाहे वो धन हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो सौंदर्य हो, है ना, जैसे ओके, भगवान से धन्यवाद ईर्ष्या करना। हाँ जी माता जी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। कुमुद माता जी, आप क्या बोलना चाह रहे हरे हो? कृष्णा। हाँ माता जी, जैसे मनी माता जी ने बोला, उसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी। जो चीज सामने वाले के पास नहीं है पर हमारे पास है, तो ये चीज इसके पास क्यों आ गई, ये तो इसके काबिल ही नहीं है, इसे क्यों मिल गई? तो ये जो अंदरूनी जो जलन है, वो ईर्ष्या के। धन्यवाद माता जी। सहिता माता जी। माता जी, मेरे हिसाब से ये कि भगवान का जो श्रेष्ठत्व है, सुपीरियरिटी, वो न मानते, जो लोग नहीं मानते वो तो भगवान से द्वेष करते हैं, तो जो भक्त है वो भगवान की श्रेष्ठता मानते हैं। तो ईर्ष्या वही हो गई कि भगवान की श्रेष्ठता यानी सब जो गुण है, 6 जो उनके, उन्हें न मानते हुए हमको ही अहम करता अस्मि, मैं भगवान हूँ, ये मानना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। जो भक्त नहीं होते वो भगवान से जलन उनकी रहती है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। सो आप कहना चाहते हो कि भक्तों में एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं होती? बहुत होती है। भक्त, एक भक्त के संग के साथ प्यूरिफिकेशन होती है, ईर्ष्या तो नहीं, प्यूरिफिकेशन होती है। ये मालूम चलता है कि मैं ये गलत, कहाँ सोच, हमारी गलत सोच कहाँ गलत है। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा बहुत देखा है कि अगर कोई, किसी के ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान होता है तो दूसरा व्यक्ति उससे ईर्ष्या करता है, ऐसा देखा है मैंने। ऋतु जैन माता जी, आप क्या बोलना चाहते हो? फिर मीना गौतम माता जी। जी माता जी। माता जी, जब पूरी नारायणी सेना दुर्योधन ने ले ली और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान मिले, तो वो ये सोच के उससे ईर्ष्या हो रहा था कि इसके पास तो कोई नहीं है, केवल एक ग्वाला है और मेरे पास पूरी नारायणी सेना है। वो ईर्ष्या का भाव होता है। ओके, धन्यवाद माता जी। मीना गौतम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, एक हीन भावना होती है, और हम जब कुछ नहीं कर पाते हैं, तो हमें दूसरों से तब ईर्ष्या होती है कि वो कैसे कर पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से वही एक ईर्ष्या भाव है। और लेकिन उसको ईर्ष्या भाव की तरह लें, या उसको हम एक उस तरह से लें कि अगर उसके पास है तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो वो एक ईर्ष्या भाव भी कह सकते हैं, लेकिन हीन भावना होती है जब अपने अंदर कमी होती है और हम वो नहीं कर पाते जो दूसरे लोग कर पाते हैं। तो इसको हम ईर्ष्या भाव कह सकते हैं। जैसे कि मेरे को श्लोका याद नहीं होते, औरों को हो जाते हैं, तो मेरे अंदर एक हीन भावना आती है, और ईर्ष्या भी होती है कि उसको आता है, मुझे क्यों नहीं आता। होता है ये एक ईर्ष्या भाव, जिसको हम कह सकते हैं एक इमोशन है ये। हो नहीं सकता कि आपको ना आए, थोड़ी मेहनत अलग तरीके से करनी होगी जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्क पड़ता है कि ग्रुप में भी होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो वो होती है थोड़ी सी, जिसको कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं शायद, एक दूसरे से। आपके ग्रुप में प्यूरिफिकेशन हो रही है, ईर्ष्या? ओके, जी डिपेंड्स। नहीं, हमारे ग्रुप में धन्यवाद। तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। हमें बहुत उत्साह मिलता है उनसे सबको देख के कि हम भी करेंगे। सब प्रयास करते हैं, सहायता करते हैं। थैंक यू माता जी। रोशन राज प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा।
कृष्णा। माता जी, ईर्ष्या का मतलब होता है कि जो हमारे सामने वाले जो विकास कर रहा हो वो किसी तरह से विकास करे, तो उसके विकास को देख करके जो हमें दुख होती है उसे ईर्ष्या कहते हैं, या ईर्ष्या कह सकते हैं उसे। ओके, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सो धन्यवाद, सबने बहुत अच्छा बोला। बट आई थिंक सुरेखा मेहता माता जी ने मेरे गुरु महाराज की परिभाषा बोली, तो मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि एनवी को आई लाइक व्हाट यू हैव बट आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट यू हैव इट। मुझे बहुत पसंद है जो तुम्हारे पास चीज है, मुझे बहुत पसंद है, मगर मुझे ये अस्तित्व पसंद नहीं है कि तुम्हारे पास वो चीज है, मेरे पास होनी चाहिए। सो वो सब कुछ इंक्लूड कर लेती है उससे ईर्ष्या। तो उसमें एक बार ये एनालिसिस हो रहा था कि ईर्ष्या भाव जो है अगर होती है तो किससे हो रही है, क्या उस व्यक्ति से हो रही है या हो किससे रही है। तो उसमें अंततः तात्पर्य निकला कि एक्चुअली हम ईर्ष्या हमारी कृष्ण से है। कृष्ण से ईर्ष्या थी तभी तो हम यहाँ पर आए ना, यही तो हमारा मूल कारण है इस भौतिक जगत में आने का, कि मुझे कृष्ण क्यों भगवान है, कृष्ण कैसे एक भोक्ता हो सकते हैं, कृष्ण कैसे सबसे सुंदर हो सकते हैं, मुझे होना चाहिए। तो अच्छा, मुझे तुम्हें होना है तो कृष्ण ने कहा कि जाओ फिर देख के आओ। ठीक है, तो अगर हम किसी से किसी भी चीज में ईर्ष्या करते हैं तो हमें अपने अंदर ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक्चुअली ये चीज हम कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास वो चीज आ नहीं सकती जब तक कृष्ण उसको आने नहीं देंगे। अंततः सब कुछ कृष्ण के हाथ में होता है। तो एक भौतिक एक बद्ध आत्मा भगवान से ईर्ष्या करती है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं हो रही होती है। मगर अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो फिर वो ये बात रियलाइज कर जाता है। सिर्फ उसके लिए पढ़ाई या शब्द ही नहीं, उसको वो अपने जीवन में उतार पाता है, वो देख पाता है कि अपने अंदर शर्मिंदगी होती है फिर कि कृष्ण बहुत I'm sorry कि आपसे ईर्ष्या की, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना उस व्यक्ति के पास भी ये चीज नहीं जा सकती है। ये योग्यता जो है या फिर जो कुछ भी है किसी के पास, वो आपकी तरह से है। ओके, सो इसीलिए ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि कृष्ण क्या है कहाँ पर, कि और सभी शक्तिशाली मनुष्य में वो कौशल है, बलवान और जुनून, बलवान व्यक्ति जो क्षत्रिय भाव का व्यक्ति होता है, उस जिसके अंदर दूसरों की प्रोटेक्शन, दूसरों की प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन, रक्षण करना, रक्षा करने की इच्छा होती है। वो शक्ति जो है वो कृष्ण से आती है। और सभी और जो प्रभु जो धर्म अविरुद्ध काम अस्मि, जो धर्म से अविरुद्ध काम है वो कृष्ण है। ठीक है, तो हर जगह पे कृष्ण है हमारे जीवन में, पर हमें नजर नहीं आता। आई थिंक राखी अग्रवाल माता जी आप थे जिन्होंने श्लोक पढ़ना था, पढ़ दीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसा च ये मतः एवेति तान् वेद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। क्या जैसे हम जो है ना अपने कर्मों के एक्शन और रिएक्शन, कर्मों के उस गतिविधियों में फंस जाते हैं ना। हम कोई काम करते हैं, उससे फिर हमें रिजल्ट आता है। जैसे छोटी सी छोटी चीज देख लो, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने का, जप करने का, ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि हमें अपने जीवन की छोटी सी छोटी चीज नजर आती है। मैं उस दिन देख रही थी कि कृष्ण 14वें अध्याय में बोलते हैं कि कर्म जो है ना उनकी काफी, उसको समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इंट्रिकेसीज ऑफ कर्म आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए मुझसे सुनो कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है ना। कृष्ण बोलते हैं, आई थिंक ये 15वां या 16वां, आई थिंक 17वां श्लोक है, 14 सॉरी। सो कृष्ण भगवत गीता में कर्म के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते।
सिर्फ हाईलाइट दे देते हैं कि काफी मुश्किल है। और हम जो है एक बद्ध आत्मा जो है अपने कर्मों की गतिविधियों में बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि हम 3 गुणों से अधीन होते हैं, हम 3 गुणों से अफेक्टेड होते हैं। तो अगर हम कोई कर्म सत्य गुण में करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट सो कॉल्ड अच्छा मिलता है कि हेवनली प्लैनेट्स में जन्म होना, या फिर अच्छा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुताश्री, ये 4 चीजें होती हैं। अच्छा जन्म होना, अच्छा अमीर होना, श्रुता काफी नॉलेज होना, श्री काफी ब्यूटी होना। तो इन सब चीजों से मिलता है वो सत्य गुण का रिजल्ट है। रजोगुण से शुरुआत में काफी उसके जैसा लगता है, अमृत के जैसा, पर अंत में काफी विष के जैसा हो जाता है जीवन। और तमोगुण में तो हमेशा वो विषय नायक जीव होता है, मगर उस जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति को आदत है कि एक खाना खाना जैसे मीट, तो एक जो व्यक्ति है सत्वगुण व्यक्ति जो है उसको लगेगा कि ये कोई कैसे खा सकता है। पर जो तमोगुण व्यक्ति है उसको कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, कि इसमें कोई मुसीबत नहीं लगती। वो काफी डिशेस बना लेते हैं, राइट, काफी व्यंजन बना लेते हैं। तो मतलब हम अपने कर्म से बन जाते हैं, मगर कृष्ण जो है वो कभी भी अपने कर्मों से नहीं बनते। कृष्ण जो है हमेशा प्रकृति के गुण उनके अधीन रहते हैं, और कृष्ण जो है वो हमेशा उन प्रकृति के गुणों से मुक्त रहते हैं। वो प्रकृति के गुण कृष्ण के अनुसार, कृष्ण की डायरेक्शन के अनुसार कार्य करते हैं, मगर कृष्ण जो है वो उनके अंदर कभी नहीं आते। इसका क्या उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद? कृपया करके हाथ खड़ा करके उत्तर दीजिएगा। इसके उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, एक तुलना करते हैं, एक उदाहरण देते हैं ये बात समझाने के लिए कि कैसे कृष्ण अपने गुणों के अधीन नहीं होते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? यस, हाथ खड़ा करके जवाब दे दीजिए। इसकी तुलना या उदाहरण समझाते हैं, क्या उदाहरण होता है? किसी को नहीं मालूम? माता जी 1 मिनट। हरे कृष्ण माता जी, मैं चाहे प्रभुपाद जी ने कहा है कि जैसे एक आदमी को रस्सी बांध के रखा हुआ है हाथ और पैरों में, तो उसको छुड़ाने के लिए जो मुक्त है उसी को आना पड़ेगा। मुक्त आदमी ही रस्सी बंधे हुए आदमी की मदद कर सकेगा। वैसे ही हम बद्ध जीव है, और हमें मुक्त करने के लिए केवल कृष्ण ही हमें मुक्त कर सकते हैं इन पाशों से। तो इसी से मतलब ये होता है कि कृष्ण इसमें नहीं बंधे हुए हैं, इन तीनों गुणों से नहीं बंधे हुए। धन्यवाद माता जी। रीना गुप्ता माता जी, रीना गुप्ता माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ प्रभु की उपमा देते हुए बताते हैं कि जैसे राज्य के नियम के अनुसार कोई भी दंडित होता है, परंतु नियम बनाने वाला राज्य उसके नियम से अधीन नहीं होता। इसी प्रकार भगवान प्रकृति के सभी गुणों, सतो रजो गुणों से गुण भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है, परंतु भगवान कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, वो क्योंकि वो निर्गुण है। इस प्रकार वो जिसका तात्पर्य जी जी। धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। ऋतु जैन माता जी। माता जी जैसे कोई कोर्ट का जज किसी को सजा सुनाता है, तो उसका अधिकारी केवल वो जिसने गुनाह किया वो रहता है, जज उसके साथ नहीं रहेगा। वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। सविता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा सभी को। हाँ जी माता जी, मेरा भी उदाहरण वही जो रीना गुप्ता माता जी ने बताया कि नियम बनाने वाला उस नियम के में बंधा हुआ नहीं होता, वो नियम बाकी सबके लिए बनाए हुए होते हैं। तो मेरा भी यही उदाहरण है। धन्यवाद माता जी। और प्रभुपाद एक और उदाहरण भी देते हैं कि जैसे एक राज्य का राजा अपने राज्य के जेल में जाता है, तो वो जेल में, तो वहां पे जो जेल में जो व्यक्ति बंद है वो सोचे कि अच्छा अब ये राजा जेल में आ गया है तो वो भी एक बंदी हो गया है। पर ऐसा होता नहीं है, वो तो सिर्फ वहां पर गया है ना इंस्पेक्शन करने के लिए, राइट। क्योंकि राजा जेल में घुस गया इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो भी एक बंदी हो गया जेल का।
सो उसी प्रकार से कृष्ण जो है इस भौतिक जगत में आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण यहाँ पे आ गए तो अब वो जो है 3 गुणों से अधीन हो गए, जब कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे तो फिर वो एकदम फ्री हो जाएंगे। नहीं, कृष्ण हमेशा उन 3 गुणों के प्रभाव से हमेशा मुक्त होते हैं। हमेशा का अर्थ होता है, जब कोई व्यक्ति बोले शास्त्रों में हमेशा, तो इसका मतलब होता है कि 3 काल जो है समय के, उन तीनों कालों में हमेशा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, तीनों कालों में हमेशा कृष्ण जो है वो इन तीनों गुणों से अधीन रहते, तीनों गुणों से मुक्त रहते हैं और 3 गुण उनके अधीन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने 12वें श्लोक तक कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम हम कृष्ण सॉरी हम नेक्स्ट टाइम 19वें श्लोक तक करने का प्रयास करेंगे। तो आप कृपया करके पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक पढ़ के आइए। श्लोक भी याद करो हर रोज। 5, 14 और 19 ये 3 श्लोक हैं याद करने वाले। और मैं किसी से सुन भी लूंगी, ठीक है। शर्मिंदा करने के लिए नहीं सुनूंगी, प्लीज आप गलत मत समझो और ना ही वो करो, मगर